हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉमर्स एंड इंग्लिश क्लासेस। आज मैं आप लोगों को गुडविल और रिजर्व और प्रॉफिट ये तीन चीजें पड़े होने पर और नया रेशो लगने पर उनका एडजस्टमेंट करके दिखाऊंगा। उनका एडजस्टमेंट कैसे करते हैं? सैक्रिफाइसिंग रेशो से एडजस्टमेंट करते हैं। जब पार्टनर पहले किसी रेशो में प्रॉफिट बांटते थे और अब उन्होंने रिकॉन्स्टिट्यूशन करके नया रेशो बना लिया। जब रिकॉन्स्टिट्यूशन किया तो नया रेशो बना, तो उसकी वजह से किसी पार्टनर को प्रॉफिट हुआ और किसी पार्टनर को लॉस हुआ। तो किसको प्रॉफिट हुआ, किसको लॉस हुआ, इसको पता करने के लिए हमें क्या निकालना होता है? सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालना होता है। किसने सैक्रिफाई किया और किसने गेन किया। सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालने के लिए हमें एक फॉर्मूला लगाना होता है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। पुराने रेशो में से नया रेशो घटा दो, और जैसे ही आप पुराने में से नया घटाओगे तो उसमें क्या पता लग जाएगा? हमें सैक्रिफाइसिंग रेशो पता लग जाएगा। मतलब पहले क्या था और उसमें से नया क्या है। तो पहले क्या था और नया क्या है? पहले मेरे पास 10 रुपए थे, नए मेरे पास क्या है? 6 रुपए है। तो फिर मैंने सैक्रिफाई कितने का कर दिया? पहले मेरे पास 10 थे, अब नए 6 हैं, तो मैंने कितने रुपए सैक्रिफाई कर दिए? 4 रुपए सैक्रिफाई कर दिए। यही पैटर्न निकल के आता है किससे? इस फॉर्मूले से। चलिए मैं देखता हूं, आपको बताता हूं। इस सवाल में क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए आप, पार्टनर्स हैं मोटू, पतलू और झटका। इन तीनों ने पार्टनरशिप स्टार्ट की और 5-3-2 में ये पार्टनर बने। नया रेशो इन्होंने लगाया, इन्होंने कहा कि इन्होंने डिसाइड कर लिया कि हम न्यू रेशो बना लेते हैं, तो 3-2-1 बना लिया इन्होंने। जब 3-2-1 इन्होंने रेशो बनाया तो उस समय इनके पास कुछ प्रॉफिट पड़ा था, कुछ गुडविल पड़ी थी, कुछ रिजर्व पड़ी थी। 5,000 की गुडविल पड़ी थी, 20,000 का प्रॉफिट पड़ा था और 5,000 का रिजर्व पड़ी थी। तो ये जो पड़ा हुआ था, ये टोटल कितने का रुपया पड़ा हुआ था? 30,000 का। इन्हें नया रेशो लगाने से पहले पुराने रेशो में ही इन्हें बांट लेना चाहिए था, इसी को एडजस्ट कर लेना चाहिए था, लेकिन इन्होंने इसको एडजस्ट नहीं किया। तो एडजस्ट नहीं किया तो फिर ऐसी स्थिति में क्या करना पड़ेगा इन लोगों को? फ्यूचर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जब ये फ्यूचर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो फिर ऐसी स्थिति में किसी को प्रॉफिट होगा और किसी को लॉस होगा। तो फिर यहां पर क्या करना पड़ेगा? जिसको प्रॉफिट होगा वो व्यक्ति कंपनसेट करेगा। गुडविल के लिए तो वैसे कंपनसेट करना ही करना होता है, लेकिन यहां पर प्रॉफिट और उसके लिए भी कंपनसेट करना होगा, तो वो व्यक्ति कंपनसेट करेगा उसको। तो कंपनसेट कैसे करेगा? सैक्रिफाइसिंग रेशो से कंपनसेट करेगा। सैक्रिफाइसिंग रेशो कैसे निकल के आएगा? ये मोटू है, पतलू है और ये झटका है। मोटू का रेशो आपको 5 दिख रहा है, मैंने 5 लिख लिया। 3 दिख रहा है पतलू का, तो पतलू का लिख लिया, और 2 दिख रहा है झटका का। अब 5-3-2 तीनों का पुराना रेशो मैंने लिख लिया, क्योंकि पहले ओल्ड रेशो लिखना है मुझे। ओल्ड रेशो 5-3-2। अब 5-3-2 अगर मैं इन तीनों के रेशो को क्या कर दूं? ऐड कर दूं, तो मेरे पास सबका बेस आ जाएगा। 5 को, 3 को, 2 को ऐड किया तो सबका बेस क्या आ गया? 10-10-10 आ गया। अब मैं न्यू रेशो लिखूंगा, क्योंकि माइनस न्यू रेशो, तो 3-2-1। अब सबका मुझे बेस चाहिए, तो बेस चाहिए होने के लिए मैं क्या करूंगा? तीनों के रेशो को क्या कर दूंगा? ऐड कर दूंगा। जैसे ही मैं तीनों के रेशो को ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? बेस मिल जाएगा। 3-2-1 को ऐड करूंगा तो मेरे पास 6 आ जाएगा। जैसे ही 6 आएगा तो मैं सबके अपॉन में 6 लिख दूंगा। अब मैं इसका एलसीएम लेकर इसको कैलकुलेट कर लूंगा और मुझे पता लग जाएगा कि कितने सैक्रिफाई किया और किसने गेन किया है। जिसका पॉजिटिव में आएगा उसने सैक्रिफाई किया, जिसका नेगेटिव में आएगा उसने गेन किया है। मैं इसको कैलकुलेट करता हूं। मैं इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूं। शॉर्ट ट्रिक क्या होती है? हमें एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है। हम बस क्या करेंगे? इन दोनों संख्याओं को, दोनों डिजिट को जितना हो सके उतना काट देंगे। ये कट गया। अगर मैं 10 को काटूंगा तो 2-5 जा 10, 5 से कट जाएगा। और अगर मैं 6 को काटूंगा तो 2-3 जा 6। यहां पर 5 आ गया और यहां पर 3 आ गया। अब मुझे एलसीएम कैसे पता लगे? तो मैं इस 10 का इसके आए हुए 3 में मल्टीप्लाई कर दूंगा। जैसे ही मैं इसका मल्टीप्लाई इसमें करूंगा तो मेरे पास एलसीएम क्या आ जाएगा? 30 आ जाएगा। 10 का 3 में मल्टीप्लाई कर तो 30 आएगा। या फिर आपको ऐसे नहीं करना तो कोई बात नहीं, इसके 6 का मल्टीप्लाई किसमें कर दो? इसके 5 में कर दो, तो भी आंसर क्या आएगा? वही आएगा सेम। तो चाहे इसके 10 का इसके 3 में मल्टीप्लाई कर दो या फिर इसके 6 का मल्टीप्लाई इसके 5 में कर दो, तो भी 30 आएगा। जैसे मेरे पास 30 आएगा फिर मैं इसका भी निकाल लूंगा। तो चूंकि इसमें भी 10 और 6 है, इसमें भी 10 और 6 है, इसमें भी 10 और 6 है, तो तीनों का एलसीएम क्या आएगा? 30 आएगा। फिर मैं क्या करूंगा? मेरे पास इसमें भी काटने पर 5 आ गया, इसमें भी 3 आ गया, इसमें भी 5 आ गया और इसमें भी 3 आ गया। अब मैं क्या करूंगा? अब मैं कुछ नहीं करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा। क्रॉस मल्टीप्लाई किसका करूंगा वो भी बता दे रहा हूं मैं आपको। यहां पर मैं इसका जो आंसर आए हैं दोनों के, इनके जो आंसर आए हैं, इसका आंसर इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई और इसका
इसके आंसर में इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, ऐसे इसके आंसर में इसका क्रॉस मल्टीप्लाई और इसके आंसर में इसका क्रॉस मल्टीप्लाई और इसके आंसर में इसका क्रॉस मल्टीप्लाई और इसके आंसर में इसका, जो भी कटने के बाद आंसर आया है। ओके, अब मैं 3 का 5 में कर लेता हूं, पहले इसी साइड से करूंगा, यहां से 3 का 5 में करूंगा। 3 5 जा 15, 15 लिख लिया मैंने, और 3 5 जा 15, 15 में से 15 गया तो नील आया, तो इसका मतलब ये हुआ इसने तो कोई सेक्रीफाई नहीं किया। फिर मैं इससे बात करूंगा, इसका 3 का 3 में करूंगा तो 3 3 जा 9 आएगा मेरा, और 2 का 5 में करूंगा तो 2 5 जा 10 आएगा। अब 9 में से 10 तो जा नहीं सकता, तो नेगेटिव टर्म आ जाएगा, तो माइनस के 1/30 इसका आ गया। इसने गेन किया है क्योंकि नेगेटिव टर्म आ रहा है, जिसका नेगेटिव आएगा उसने गेन किया है, और जिसका पॉजिटिव आएगा उसने प्रॉफिट, मतलब जिसका पॉजिटिव आएगा उसने सेक्रीफाई किया है। झटका के में भी 3 का मल्टीप्लाई 2 में करूंगा तो 3 2 जा 6 आएगा मेरा, और 1 का मल्टीप्लाई 5 में करूंगा तो 5 बन जा 5 आएगा। तो मैं जैसे ही 6 में से 5 माइनस करूंगा तो 1/30 आंसर आ जाएगा। तो इसने सेक्रीफाई किया है और इसने गेन किया है। जिसने सेक्रीफाई किया है उसके अकाउंट से मैं पैसे उड़ा दूंगा, लेकिन कैसे? एडजस्ट कंपनसेशन की एंट्री की तरह, एडजस्टमेंट एंट्री की तरह। तो पहले मैं इसके लिए क्या करूंगा, सेक्रीफाइसिंग रेशो जो भी मेरे पास टोटल प्रॉफिट पड़ा हुआ है उसमें लगा दूंगा। क्या प्रॉफिट, मतलब मेरे पास टोटल अमाउंट कितनी पड़ी हुई है? 30,000 मेरे पास अमाउंट पड़ी हुई है, तो मैं 30,000 में टोटल मैं क्या करूंगा, 30,000 रुपीज पड़े हुए हैं मेरे पास, 30,000 में मैं सेक्रीफाइसिंग रेशो लगा दूंगा। ये मोटू के लिए, और ये मोटू ने तो कुछ किया ही नहीं है, पतलू और झटका, दो लोगों ने, एक ने गेन किया, एक ने सेक्रीफाई किया है। किसने गेन किया और किसने सेक्रीफाई किया, मैं रेशो लगा देता हूं। इनके मैं रेशो लगाऊंगा तो इसका आया था, पतलू का आया था 1/30 माइनस, और इसका मोटू का आया था, झटका का आया था 30,000 मल्टीप्लाई बाय 1/30। मैं 30 से 30 को भी काट सकता हूं, ऐसा भी कर सकता हूं, 0 से 0 काट सकता हूं, 3। मेरे पास आंसर आया 1,000 जो है मेरे पास कंपनसेशन रेशो आ गया, कंपनसेट किया है 1,000 का कंपनसेशन किया है। कौन करेगा 1,000 का कंपनसेशन? वो करेगा जिसने गेन किया है। कौन ने गेन किया? झटका, पतलू ने गेन किया है, क्योंकि माइनस में आ रहा है तो इसके से मैं डेबिट कर दूंगा। पतलू के अकाउंट से कितने रुपए डेबिट कर दूंगा? अगर मेरा फ्लक्चुएटिंग अकाउंट होगा तो मैं पतलू के अकाउंट से क्या कर दूंगा, पतलू के कैपिटल अकाउंट से कितने रुपए डेबिट कर दूंगा? 1,000 रुपए डेबिट कर दूंगा। और कौन के अकाउंट में भेज दूंगा? क्योंकि झटका ने नुकसान झेला है तो झटका के अकाउंट में भेज दूंगा, क्योंकि फ्यूचर में ताकि झटका को नुकसान ना हो। तो झटका के कैपिटल अकाउंट में कितने रुपए भेज दूंगा? 1,000 रुपए भेज दूंगा। अगर कैपिटल अकाउंट आपका फिक्स मेथड से बना हो, वो अगर बता दे, तो फिर ऐसी स्थिति में क्या करोगे आप? फिर यहां पर कैपिटल अकाउंट लिखने की बजाय क्या लिखना होगा? करंट अकाउंट लिखना होगा, क्योंकि फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड होता है तो उसमें फिर कैपिटल के साथ आप कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते। तो फिर सारी की सारी जो है एडजस्टमेंट कौन से अकाउंट से किए जाते हैं? करंट अकाउंट से किए जाते हैं। तो इसलिए अगर मैं फिक्स्ड अकाउंट में चल रहा होगा तो फिर ऐसी स्थिति में पतलू के कैपिटल अकाउंट से यहां उड़ा दिए थे पैसे, क्योंकि फ्लक्चुएटिंग था, लेकिन यहां फिक्स्ड है, तो मैं ऐसी स्थिति में किससे उड़ाऊंगा? उसके करंट अकाउंट से पैसे काटूंगा। तो पतलू करंट अकाउंट से 1,000 रुपए उड़ा दूंगा, और कौन के करंट अकाउंट में भेज दूंगा? 1,000 रुपए झटका के करंट अकाउंट में भेज दूंगा। और इस प्रकार मेरे लिए गुडविल और प्रॉफिट और रिजर्व के लिए क्या हो जाएगा? एडजस्टमेंट एंट्री पास हो जाएगी। तो कोई भी प्रॉफिट और रिजर्व एंड गुडविल पड़ी हो और पुराने रेशियो को बदल रहे हो पार्टनर, और ऐसी स्थिति में अगर अपन को नया रेशियो लगाना हो तो ऐसी स्थिति में अपन को एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी पड़ेगी। जो भी प्रॉफिट है, या तो उन प्रॉफिट और रिजर्व वगैरह को पहले ही एडजस्ट कर लो, और पहले ही एडजस्ट नहीं करोगे तो फिर ऐसी स्थिति में क्या करना पड़ेगा? आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना होगा, और सेक्रीफाइसिंग रेशियो से सब कुछ एडजस्ट करना होगा। ओके, थैंक यू।